मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। इन बिजनेस कम्युनिकेशन में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो इससे पहले वाली वीडियो में हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो, है ना। तो आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रभावी या प्रभावी संप्रेषण। तो प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, सबसे पहले अपन इस पॉइंट को समझेंगे। प्रभावी संप्रेषण किसी व्यवसाय के लिए जीवन रक्त होता है, क्योंकि जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है वो होती है पहले बोलने वाला, सुनने वाला, सुनने वाले के ऊपर हमारी बात को सुनकर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो हम सभी व्यक्तियों से कर लेते हैं, जैसे किसी को डिमोटिवेट भी कर देंगे, किसी को मोटिवेट भी कर देंगे। तो मोटिवेट और डिमोटिवेट पर व्यक्ति को प्रभाव कितना पड़ता है, हमारी बात सुनने के बाद उसको क्या प्रभाव पड़ता है, यही किस में शामिल होता है हमारा प्रभावी संप्रेषण में। तो प्रभावी संप्रेषण व्यवसाय के लिए जीवन रत्न माना जाता है। जब एक व्यवसाय अपने व्यवसाय को चलाता है तो उसके लिए अपने संप्रेषण में जो प्रभावी संप्रेषण होता है ये बहुत आवश्यक होता है। सीधी सी बात है कि उसकी बात सुनने के बाद उसके जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं या मैनेजमेंट होता है, उस पर उसकी बात का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, ये सभी बातें हमारी प्रभावी संप्रेषण पर निर्भर करती हैं। अब हम करते हैं प्रभावी संप्रेषण का प्राइड प्रतिमान। प्रभावी संप्रेषण का जो प्राइड प्रतिमान है इसमें पांच चीजें दी हैं, PRIDE, है ना। P for होता है अपना पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, एंड R होता है हमारा रिसीवर रूल, I होता है हमारा इम्पैक्ट, एंड D होता है हमारा डिसीजन ऑफ कम्युनिकेशन, एंड E होता है हमारा एक्सक्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके P, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है, जो कम्युनिकेशन करने वाले का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, चाहे वो कैसे भी उद्देश्य हो, चाहे प्रॉफिट से लॉस से रिलेटेड हो या कंपनी को संचालित करने से रिलेटेड हो। मतलब एक व्यक्ति को अपनी बात बोलने के बाद उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि कोई ना कोई उद्देश्य से वो अपनी बात को बोल रहा है। जैसे यहाँ कोई उद्देश्य हुआ प्रॉफिट मार्केट, है ना, यहाँ प्रॉफिट से उसका कोई उद्देश्य हुआ, उसने कम्युनिकेशन की। दूसरा हुआ क्या करना था, इसने इसी प्रॉफिट की बात को सुनी, रिसीवर कौन हुआ, जो इसकी बात को सुनेगा। तो रिसीवर कौन हुआ, इसने प्रॉफिट की बात को सुनी। अब सुनने के बाद इसने इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट, इस पर उस बात को सुनने के बाद क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा हमारा इम्पैक्ट, है ना। चौथा है हमारा डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन, रूपरेखा। अब वो रूपरेखा तैयार करेगा। जैसे एक बिजनेसमैन चाहता है कि हम 24 घंटे काम करें, लेकिन हम 24 घंटे काम नहीं कर पाएंगे, हम खुद अपनी डिजाइन तैयार करेंगे, हम अपनी रूपरेखा बनाएंगे कि हम किस तरीके से क्या काम करेंगे। इन्हें काम दे दिया, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अपनी रूपरेखा के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर है हमारा संप्रेषण का निष्पादन, फिर हम निष्पादन करेंगे कि इतनी देर काम करने के बाद हमारे इस बात पर क्या प्रभाव पड़ा। हमने 2 घंटे काम किया, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, अगर हम यही काम 4 घंटे करते तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा, है ना। तो एक बार हम समझ लेते हैं, सबसे पहले बोलने वाले का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य को लेकर ही बोलने वाला अपनी बात को बोलता है। तो उद्देश्य हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम किसी व्यक्ति से कोई भी बात कहते हैं, XYZ कोई भी बात, तो उस बात को कहने का हमारा कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा होता है। फिर दूसरा है प्राप्तकर्ता हमारे उस उद्देश्य भरी संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन, जो हमारी बात है उसको सुनता है, जिस उद्देश्य से हम कहते हैं वो सुन लेता है। अब देखो इतने से ही काम नहीं चलेगा, बोलने वाला और सुनने वाले से काम नहीं चलेगा। अब हमारी बात का प्रभाव, हमारी बात सुन के सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए है हमारा प्रभाव, इम्पैक्ट, इफेक्ट। सीधी सी बात है। तो प्रभाव हमारी बात को सुनकर सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है वो। फिर है हमारा डिजाइन। फिर अभी ये तो कह रहा है कि चाहे हमें ये प्रॉफिट चाहिए, चाहे तुम 2 घंटे काम करो, चाहे 24 घंटे काम करो, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि तुम 24 घंटे काम करो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे 24 घंटे काम, हम अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे। ठीक है, आपने इस उद्देश्य से ये बात हमसे बोली, अब हमारा काम है कि हम काम को किस तरीके से करेंगे, तो हम अपनी रूपरेखा तैयार कर देंगे। और फिर है हम रूपरेखा का निष्पादन करेंगे। ये क्या है हमारा
नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, है ना। एक बार और समझ लीजिए, प्रभावपूर्ण संप्रेषण का मतलब सीधा सा होता है कि ये हमारे व्यवसाय के जीवन रद्द होता है। ये हमारे व्यवसाय में हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी बात करते हैं तो उसको हमारी बात को सुनने के बाद क्या इफेक्ट करता है, क्या प्रभाव करता है, यही हमारा प्रभावी